Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do practical question from the chapter Issue of Share of Class 12th. Student, आज के हमारे क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं वो हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इशू शेयर्स एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉरफीचर एंड री इशूड एट डिस्काउंट. इन सारे टर्म्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले आपको क्लियर करती हूँ, देन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. एक बात और, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. तो स्टार्ट करें. फर्स्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या है? ये वो कंडीशन है जब एक कंपनी जितने शेयर इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो. सपोज कीजिए यहाँ पर कंपनी ने जो शेयर्स को इशू किया वो शेयर्स थे 2 लाख इक्विटी शेयर्स और कंपनी को जब एप्लीकेशंस पब्लिक से रिसीव हुई हैं तो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 1,80,000 शेयर से. अब आप कहेंगे कि इस केस में हम जर्नल एंट्री जब करेंगे तो कौन से शेयर्स को यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स लेने हैं या 1 लाख इक्विटी शेयर्स लेने हैं जब उन्हें जर्नल एंट्री करनी है. तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हम वो शेयर्स लेते हैं जितने शेयर्स की एप्लीकेशन पब्लिक से रिसीव होती है. यानी कि जो शेयर होल्डर तो वो बाद में बनेंगे ना जब कंपनी उन शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगी कि उन्हें इस शेयर्स को ले रखना है अपने पास. पहले तो वो पब्लिक ही है कंपनी के लिए. तो जितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है हमें जर्नल एंट्री में वही शेयर्स यूज़ करने हैं. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 1,80,000 शेयर्स को यूज़ करेंगे हम जब जर्नल एंट्री करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा टर्म थी जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिलने वाली है वो है कॉल्स इन एडवांस. सपोज कीजिए ये एक पर्सन है जिसका नाम वाई है और इसके पास 5,000 शेयर्स हैं. ये क्या करता है, कंपनी ने इससे एप्लीकेशन मांगी तो इसने एप्लीकेशन मनी को दे दिया. ठीक है, फिर कंपनी इसको कहती है भाई अलॉटमेंट का टाइम आ गया, आप अलॉटमेंट मनी को दो. तो हम यहाँ कह रहे हैं कि कॉल्स इन एडवांस क्या है. इसने क्या किया, अलॉटमेंट तो दे ही दी, साथ में उसने अपनी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितना भी अमाउंट बनता था, यानी कि जितनी टोटल वैल्यू थी शेयर की, इसने एप्लीकेशन दे चुका था. तो एप्लीकेशन तो पहले ही दे चुका था ना, बाकी जितनी रिमेनिंग वैल्यू थी अलॉटमेंट के साथ, जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की वैल्यू थी वो भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दी. ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में जो टॉपिक रहने वाला है वो है कॉल्स इन एरियर्स का. कॉल्स इन एरियर्स क्या है? एक अदर जो है शेयर होल्डर है कंपनी का जिसका नाम है वी. इसने 7,000 शेयर्स जो है कंपनी से परचेज किए. एप्लीकेशन के टाइम पर इसने एप्लीकेशन को दिया. जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो इसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और ये अमाउंट नहीं दे पाया, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. ओके, कंपनी ने इसको कॉल करके कहा होगा ज़रूर कि अलॉटमेंट मनी दो. जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तब भी कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल भी मांगी ड्यू के टाइम और अलॉटमेंट भी कहा देने के लिए. तो इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट मनी को भी दे दिया है. तो ऐसे टाइम पर कंपनी क्या करेगी, इसकी जो कॉल से नहीं रिसीव हुई थी, कंपनी को अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी ना, तो इस अलॉटमेंट की मनी को जब कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा तो इसके शेयर्स को कॉल्स इन एरियर्स में रिकॉर्ड करेगी. अलॉटमेंट के टाइम पर भी जब रिकॉर्ड करेगी, अपनी ट्रीटमेंट करेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तब भी, और जब फर्स्ट कॉल के टाइम पर रिसीव हो जाएगा तो उसे भी कॉल्स इन एरियर्स के नाम से रिकॉर्ड करेगी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको टर्म देखने को मिलने वाली है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ. देखिए, एक अदर पर्सन है जिसका नाम है एस. अब इस पर्सन के पास भी, इस शेयर होल्डर के पास 2,000 शेयर्स हैं कंपनी के. इसने क्या किया, एप्लीकेशन मांगी तो एप्लीकेशन दी. एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पर इसने अलॉटमेंट दे दी कंपनी को.
फर्स्ट कॉल जब कंपनी ने कहा कि ड्यू होगी आपकी, आप पेमेंट करो, तो इसने फर्स्ट कॉल को भी दे दिया। जब फाइनल कॉल का टाइम आया तो इसने फाइनल कॉल को नहीं दिया। कंपनी ने इसको फिर से एक बार इन्फॉर्म किया फाइनल कॉल दे दो, ठीक है, इसने नहीं दी तो कंपनी ने इसके शेयर्स को इसे इन्फॉर्म किया और फॉरफिट कर दिया, यानी कि 2000 शेयर्स को भी कंपनी ने अपने पास रिसीव कर लिया और इसका जितना अमाउंट अब तक कंपनी के पास आ चुका था कंपनी ने वो भी अपने पास रख लिया, तो इसे कहेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक और टर्म जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलने वाली है वो है री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर क्या है? कंपनी के पास ये 2000 शेयर्स वापस आ गए हैं, अब कंपनी इन शेयर्स को इशू कर देती है। तो यहाँ पर कंपनी पूरे शेयर्स इशू नहीं कर रही जो क्वेश्चन लेने वाले हैं। कंपनी ने क्या किया, 2000 में से सिर्फ 1500 शेयर्स को ही मार्केट में इशू किया है और वो भी 8 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। फुल्ली पेड अप वो वैल्यू है जितने की टोटल वैल्यू होती है शेयर्स की जिस टाइम कंपनी ने इशू किया है, और 8 रुपीज़ वो वैल्यू है जितने कंपनी री इशू के टाइम पर इन 1500 शेयर्स जिस पर्सन को सेल किया, जिसे कंपनी का शेयर होल्डर बनाया है, उससे रिसीव करेगी। तो यहाँ जो मैं क्वेश्चन ले रहे हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे अभी रीड करेंगे, उसमें 10 रुपीज़ कैपिटल है री इशू के टाइम पर फुल्ली पेड अप, क्योंकि इशू के टाइम पर 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो री इशू के टाइम पर फुल्ली पेड अप कहेंगे तो वही जो इशू के टाइम पर मनी होगी वही आएगी। तो 10 रुपीज़ इशू के टाइम पे थी तो री इशू के टाइम पर भी वो 10 रुपीज़ ही होगी फुल्ली पेड अप, और इशू हो रहे हैं 8 रुपीज़ में, तो इट मीन्स जब ये री इशू हो रहे हैं तो वो डिस्काउंट पर हो रहे हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना होता है ऐसे केस में, इसे आज हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, डीलिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपी पर शेयर। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आपको इस क्वेश्चंस को बार बार रीड ना करना पड़े और आपका एग्जाम में टाइम भी जो है इससे बच जाएगा। नोट कीजिए की पॉइंट्स, 2 लाख शेयर्स इशू एट ₹10 ईच एंड प्रीमियम 20 रुपी पर शेयर। ओके, देन क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन देता है, द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलो on application of ₹2 per share, on allotment of ₹13 per share including ₹10 premium, on first call ₹7 per share including ₹5 premium, on final call ₹8 per share including ₹5 premium। अब इसे देखिए कैसे नोट करेंगे। आप लिखिए ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पर 2, 13, 7 और 8 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के रुपये जिस तरह से यहाँ थे वैसे ही मैंने नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो मेरा 2 रुपये है एप्लीकेशन का उसके साथ प्रीमियम नहीं है तो +0 लिख दीजिए। अलॉटमेंट में कहाँ है क्वेश्चन ने कि 13 रुपीज़ टोटल है, 10 रुपीज़ के प्रीमियम है, तो 13 माइनस 10 3 रुपीज़ आ गया। ये 3 रुपीज़ कैपिटल के हैं और ये 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 10। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पर 7 रुपीज़ टोटल है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो यहाँ पर लिखिए 7 - 5 2 आ जाएगा ना, तो 2 + 5 2 रुपीज़ कैपिटल के और 5 रुपीज़ प्रीमियम के। एंड फाइनल कॉल पे भी सेम इसी तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8 रुपीज़ टोटल है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 8 - 5 3 आ गया, तो 3 + 5 लिख देंगे यहाँ पे, 3 रुपीज़ कैपिटल के और 5 रुपीज़ प्रीमियम के। इस तरह से नोट कर लीजिए ताकि आपको जर्नल एंट्री में क्लियर रहेगा जब आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे कि आपको प्रीमियम का जो रिकॉर्ड दिखाना है, प्रीमियम का कितना अमाउंट है और कैपिटल का कितना अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ओके, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये, क्योंकि हमारी सारी जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो 1,80,000 शेयर्स से होंगी, तो ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि बच्चे 2 लाख शेयर से ही एंट्रीज कराते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको 1,80,000 शेयर्स को लेना है। नेक्स्ट, शेयर्स वर अलाउड एट ऑल द एप्लीकेंट्स
क्योंकि ये यहाँ पर देखिए था क्या, कंपनी तो 2 लाख शेयर इशू कर रही थी ना, और 1,80,000 पे उसे एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो कंपनी ने सबको ही अलाउड कर दिया एप्लीकेंट्स को। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट देता है हमें क्वेश्चन, वाई अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। नोट कीजिए, वाई शेयर होल्डर है जो, आपने वाई लिख लेना है, यहाँ पर इसके साथ लिखना है 5,000 शेयर्स, ठीक है। फिर इसके साथ बाद लिखिए उसने एप्लीकेशन दे दी, ओके, टिक लगा दीजिए यहाँ पे आगे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लिखिए, अलॉटमेंट के साथ लिखिए प्लस एंटायर कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए एंटायर कैसे बनेगी, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है, तो प्लस फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों दे दी, ओके। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वी आर शेयर होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वी पेड द अलॉटमेंट मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। नोट कीजिए, वी नीचे लिखिए इसके 7,000 शेयर्स, अब एप्लीकेशन लिख के टिक लगाइए, उसने एप्लीकेशन दे दी, देन इसके बाद आपने अलॉटमेंट की बारी आई तो अलॉटमेंट उसने नहीं दी, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट कॉल की बारी आई है तो फर्स्ट कॉल लिख के यहाँ पे प्लस करके लिखिए, अलॉटमेंट भी दे रहा है, दोनों चीज़ें दे रहा है, तो आगे टिक लगा दिया मैंने। नेक्स्ट एक शेयर होल्डर है एस होल्डिंग 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एस शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल कॉल, ओके। नोट कीजिए, एस 2,000 शेयर्स, एप्लीकेशन दे दी है तो मैंने राइट का निशान लगा दिया यहाँ पे, अलॉटमेंट भी उसने दे दिया है तो राइट, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल की बारी आई तो फर्स्ट कॉल भी दे दी, राइट लगा दीजिए इसके आगे, देन फाइनल कॉल की जब बारी आ रही है तो फाइनल कॉल नहीं दे रहा तो क्रॉस लगा दीजिए। अब कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है तो नोट कर लीजिए कि फॉरफिट हो गया ये। देन इसके बाद कहता है क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,500 शेयर्स वर रीशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। नोट कीजिए, 1,500 शेयर्स है, इन 2,000 शेयर्स में से ही 1,500 शेयर्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। देन कैसे रीइशू हो रहे हैं, ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। यहाँ आपका एक और की पॉइंट बन गया कि आपको जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो डी लिमिटेड की बुक्स में करनी है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जर्नल एंट्री से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको परफॉर्मा बनाना है और अपना यहाँ परफॉर्मे के ऊपर लिखिए बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, फिर लिखिए जर्नल एंट्रीज, देन इसके बाद लिखेंगे कॉलम्स बनाएंगे, आप लिखेंगे डेट, नेक्स्ट में पर्टिकुलर्स, LF डेबिट साइड अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम। इतना करने के बाद अब आप अपनी नोटबुक में देखिए आपने जो की पॉइंट्स को नोट किया है। फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट था वहाँ था लिखा हुआ एप्लीकेशन रिसीव 1,80,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ₹2 पर शेयर, ये की पॉइंट हमारा यूज़ होने वाला है। फर्स्ट की पॉइंट तो हमने सबसे पहले वो लिखा था कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसका यूज़ होता है तब जब आपने बैलेंस शीट बनानी है, तो अगर आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो हमारा यूज़ उन शेयर्स का है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, आप मीन्स कंपनी को, ठीक है। तो हम कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी को जितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है उन शेयर्स को लेना है। अब पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सबसे पहले एप्लीकेंट्स जो हैं कंपनी के पास जो वैल्यू कंपनी ने मांगी है उनके शेयर्स परचेज करेंगे और उसे देंगे, तो कंपनी को एप्लीकेंट से यानी कि शेयर होल्डर से मनी रिसीव हो रही है। और जब मनी रिसीव होती है तो जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं उसे मनी रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर होल्डर से अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है तो करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करेंगे, एप्लीकेंट से मनी आ रही है तो हम शेयर एप्लीकेशन की मनी आ रही है तो करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी और एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई वो 1,80,000 के शेयर्स पर हुई है और यहाँ पर एप्लीकेशन है ₹2 की। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी के पास शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव हुआ है, तो कंपनी को के पास पैसा आया है तो इसलिए कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट किसका आया, देने वाला कौन है, शेयर होल्डर्स है, और वो एप्लीकेशन मनी को दे रहे हैं, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन जो है वो क्रेडिट की जाएगी। यहाँ पर हमारा जो रूल लगा वो फर्स्ट रूल लगा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगा है, क्रेडिट इज गिवर, देने वाले शेयर होल्डर हैं और वो एप्लीकेशन मनी को दे रहे हैं, तो उनके नाम से तो कंपनी नहीं कर सकती ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी से जिन्होंने शेयर्स परचेज किए और एप्लीकेशन मनी को दिया, तो कंपनी अपनी बुक्स में क्या करेगी, उसे शेयर एप्लीकेशन के नाम से रिकॉर्ड करेगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो शेयर एप्लीकेशन के नाम से रिकॉर्ड कर लेगी। अब क्या करेगी कंपनी, 1,80,000 के शेयर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 रुपीज़ से, ठीक है, हमें जो बुक्स में दिखाना है, बुक्स प्रिपेयर करनी है, और उसे मल्टीप्लाई करके आया 3,60,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। और आपको जो नरेशन लिखनी है उसमें क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,80,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। ओके, नेक्स्ट क्या करती है कंपनी, पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है और उसके बाद उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसफ़र की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए, शेयर एप्लीकेशन को यहाँ हमने क्रेडिट किया है और यहाँ पर किया है डेबिट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर किया हमने क्रेडिट, यहाँ किया डेबिट, तो यहाँ जितना अमाउंट था 3,60,000, यहाँ भी इतना ही आ जाएगा। जितने अमाउंट से इसने इसको क्रेडिट किया था शेयर एप्लीकेशन को, उतने से ही डेबिट करेगी, उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ये आपका हमेशा होगा, चाहे नॉर्मल केस है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, चाहे क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और चाहे वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। जितना यहाँ आपने क्रेडिट किया उतना ही आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफ़र कितना करेंगे, अब तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कोई प्रीमियम नहीं है कुछ भी, ना ही कुछ ओवर वैल्यू रिसीव हुई है कंपनी को, तो यहाँ पे हम 3,60,000 ही लिखेंगे, क्योंकि 1,80,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ जो है कैपिटल में उसे कन्वर्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,80,000 शेयर, ये मैंने की पॉइंट्स में से ही नोट कर रखा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने और ट्रांसफ़र की एंट्री हम कर चुके हैं। अब जो हमारी एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की और उसे रिसीव करने की। स्टूडेंट्स, कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी को मंगवाती है, यानी कि वो शेयर्स को इशू करती है, तो एप्लीकेशन मनी उसके पास पहले रिसीव होती है और बाद में वो उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जब भी इसके बाद अलॉटमेंट का टाइम आता है तो कंपनी उसे पहले कॉल करती है, अपने शेयर होल्डर्स को पहले कॉल करती है, इसलिए वो अपनी बुक्स में पहले ड्यू की एंट्री करेगी और बाद में रिसीव की एंट्री होगी। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल की भी कंपनी पहले ड्यू की एंट्री करती है, अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है, देन उसके बाद शेयर होल्डर जो है उसे पेमेंट करते हैं शेयर की वैल्यू को। और ऐसे ही फाइनल कॉल पे भी सेम ऐसे ही होता है, पहले ड्यू की एंट्री होगी और बाद में रिसीव की एंट्री होगी। तो अब यहाँ पर हमारी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू की एंट्री करेंगे हम। शेयर अलॉटमेंट ड्यू जब करेगी कंपनी तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब जो हमें शेयर्स लेने हैं वो लेने हैं 1,80,000 और जो अमाउंट है यहाँ पर देखिए 13 रुपीज़ टोटल है, जिसमें है 3 + 10, यानी कि शेयर्स जो हैं प्रीमियम पर अलॉट हो रहे हैं। तो हम प्रीमियम पर अलॉट हो रहे हैं, ऐसे केस में 2 कैपिटल के बाद लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट कैसे आएगा, अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू है 13 रुपीज़, तो हम पहले करेंगे 1,80,000 पे शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 13, 1,80,000 शेयर्स इनटू में 13 रुपीज़। कैलकुलेट करिए जल्दी से क्या आता है, यहाँ पर जो अमाउंट आया वो आया 23,40,000। ओके, इसे डेबिट साइड वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में जो अमाउंट लेंगे वो लेंगे 1,80,000 शेयर्स पर, और जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है वो है 3 रुपीज़, तो 1,80,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपीज़ से, आपके पास अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 5,40,000। इसे क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखिए।
देन इसके बाद 1,80,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आया 18 लाख, इसे क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, कंपनी को अब रिसीव की एंट्री करनी है, अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। अलॉटमेंट मनी जो रिसीव की एंट्री होगी वहाँ पर हमारी नॉर्मल केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जो कि वाई के पास हैं, जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को दे दिया, तो इट मीन्स ये है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो बैंक वाले अमाउंट में ऐड हो जाएगा 5,000 शेयर्स के ऊपर मिलने वाला फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को करेंगे हम क्रेडिट और बैंक में उस मनी को कर देंगे ऐड। दूसरा क्या है, वी है जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं जो अलॉटमेंट को नहीं दे रहा। अब बैंक में जो अमाउंट आपके पास आएगा 7,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट की मनी रिसीव नहीं होने वाली, तो वो हमारा लेस होगा और कॉल्स इन एरियर्स को करेंगे हम डेबिट। तो नोट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नॉर्मल एंट्री है ना ये, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, इसमें कॉल्स इन एरियर्स को हमें करना है डेबिट और कॉल्स इन एडवांस को हमें करना है क्रेडिट। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट कैसे आएंगे, शेयर अलॉटमेंट में वही अमाउंट आएगा जो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में डेबिट किया है, जितना डेबिट किया था उतना ही यहाँ पर क्रेडिट होगा। 1,80,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 रुपीज़ से। ओके, तो ये आ गया मेरा 23,40,000। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉल्स इन एरियर्स का, 7,000 शेयर्स है, 30 अलॉटमेंट मनी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ये 91,000। देन इसके बाद कॉल्स इन एडवांस, देखिए 5,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो रही है, तो हम पहले अमाउंट टोटल करेंगे कितना बनता है। यहाँ पे 7 रुपीज़ तो है फर्स्ट कॉल के, टोटल अमाउंट लेंगे यहाँ पर जो हमें लेना है, टोटल अमाउंट लेना है प्रीमियम का भी और कैपिटल का भी। 7 रुपीज़ है हमारा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का है 8 रुपीज़। तो आप क्या कीजिए, 5,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई या तो 15 रुपीज़ से कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ पर नोट करने के लिए 5,000 शेयर्स इंटू 7 + 8 टोटल दिखा दीजिए यहाँ पर कि कैसे किया है, ठीक है, और 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया इसे, तो आ गया 75,000, 15 × 5। ओके, देन यहाँ कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखिए टोटल मेरे 1,80,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 7,000 शेयर्स को लेस करके 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें ऐड कर देंगे 5,000 शेयर्स इंटू 7 + 8 या 15 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा, तो यहाँ इनका टोटल करके पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसे कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, मेरे पास आ जाएगा ये 23,24,000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट हमारा होगा फर्स्ट कॉल को पहले कंपनी करेगी ड्यू और फिर उसे करेगी रिसीव। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नोट कर लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड ये भी साथ में प्रीमियम पर है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1,80,000 शेयर्स हैं जिस पर फर्स्ट कॉल है 7 रुपये की, तो 1,80,000 शेयर इंटू 7 रुपये, ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई करके 12,60,000। ओके, अब कैपिटल में करेंगे 1,80,000 शेयर इंटू 2 रुपीज़ की कैपिटल है और 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3,60,000। प्रीमियम के लिए करेंगे 1,80,000 शेयर्स इंटू में 5 रुपये, तो ये आ गया 9 लाख। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, नॉर्मल केस में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, वाई ने क्या किया था 5,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल दे दी थी अलॉटमेंट के साथ ही, तो जो दे चुका है वो अब दोबारा नहीं देगा, कंपनी को दोबारा नहीं देगा, तो बैंक वाले अमाउंट में से इस अमाउंट को मुझे लेस करना है। अकाउंट डेबिट टू क्या किया, इस एंट्री में हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक वाले अमाउंट में से हमारा जो फर्स्ट कॉल रिसीव हो चुकी है उसका अमाउंट माइनस हो जाएगा,
ठीक है, बैंक का अमाउंट माइनस हो रहा है, बैंक डेबिट है, तो डेबिट साइड पे क्या दिखाया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। जब हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई थी तो उसे हमने क्रेडिट किया था, पर अब जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो चुकी है, तो अब हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 7000 जो शेयर्स हैं उन पे फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट रिसीव हो रही है, पहले रिसीव नहीं हुई थी तो अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्स इन एरियर्स को किया था हमने डेबिट, अब वो रिसीव हो रही है उसे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बैंक में अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो जो ऐड होएगा इफेक्ट इंक्रीज होएगा डेबिट साइड में, उस इफेक्ट को हम क्रेडिट साइड में दिखाने के लिए कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एरियर्स। अब देखिए यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा आपका 1,80,000 शेयर इंटू में 7, जितना यहाँ डेबिट किया था शेयर फर्स्ट कॉल में ड्यू के टाइम पे उतना ही रिसीव के टाइम पर क्रेडिट कर देंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए 12,60,000, देन 7,000 शेयर्स हैं जिन पर 13 रुपीज़ पहले रिसीव नहीं हुए थे, अब रिसीव हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के साथ, तो इसे मैंने क्रेडिट कर दिया और इसका मल्टीप्लाई करके आया था मेरे पास 91,000, तो इसे यहाँ पर ऐड किया जाएगा बैंक वाले अमाउंट में। यहाँ पर 1,80,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स ऐसे थे जो पहले ही दे चुके हैं ना, तो 5,000 शेयर्स जो कॉल्स इन एडवांस के पहले दे चुके हैं फर्स्ट कॉल को, वो हम नहीं देंगे, तो 5,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल की मनी 7 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, उसे मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास 35,000, इसे बैंक में से लेस कर देंगे बैंक के अमाउंट में से, तो कैसे करेंगे, 1,80,000 शेयर में से 5,000 को लेस करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और टोटल को यहाँ लिखेंगे। नोट कीजिए 1,80,000 माइनस 5,000 इंटू 7 प्लस 7,000 इंटू 13। ओके, तो टोटल आ गया है इसका 13,16,000। ओके, यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि इसका टोटल और मेरा जो इसका टोटल होगा वो सेम होगा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। देखिए 6 and 5 11 हो गया, 1 3 and 4 3 + 1 4, यहाँ पर हो गया 1 कैरी था 5 और यहाँ पे 3 1, यानी कि 1 3 5 1 आया। इसे मैं टोटल कर रही हूँ तो 1 9 and 6 5 15 होएगा ना, तो यहाँ पर एक कैरी हो गया 3 और यहाँ हो गया 1, टोटल इक्वल है। देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमारी एंट्री जो होगी वो होगी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल 5,000 शेयर्स पर तो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है और 2,000 शेयर्स जो एस के पास है उसने फाइनल कॉल को नहीं दिया, तो जो रिसीव हो चुकी है वो कॉल्स इन एडवांस और जो नहीं मिली है अभी तक वो कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब पहले करेंगे ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होगी, फाइनल कॉल ड्यू। एंट्री बताइए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नोट कीजिए 1,80,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, 3 रुपीज़ कैपिटल के और 5 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखिए। यहाँ पर हम करेंगे 1,80,000 शेयर्स इंटू में 8, ये तो मेरा आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल में। डेबिट साइड पर कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है 14,40,000। देन 1,80,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ की कैपिटल है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया 5,40,000, क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। एंड 1,80,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ की प्रीमियम है, तो 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया और अमाउंट आया यहाँ पर 9 लाख, इसे हम क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा इक्वल होता है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 14,40,000। ओके, नेक्स्ट अब हमें करनी है फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री। तो एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए वाई ने क्या किया था, पहले ही दे चुका है, अब वो नहीं देगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एस दे ही नहीं रहा तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, ये होगी हमारी जनरल एंट्री, नोट कर ली। अब लिखिए यहाँ पर अमाउंट, फाइनल कॉल में आ जाएगा 1,80,000 शेयर्स इंटू में 8, 14,40,000, जितना यहाँ डेबिट हुआ था उतना ही यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ड्यू की एंट्री में जितना डेबिट करेंगे हम फाइनल कॉल के अमाउंट को, उतना ही क्रेडिट कर देंगे शेयर फाइनल कॉल के अमाउंट को रिसीव की एंट्री में।
हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं और कॉल्स इन एडवांस कितने हैं। देखिए कॉल्स इन एडवांस है यहाँ पर 5000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ फाइनल कॉल के रिसीव हो चुके हैं। तो 5000 इंटू में 8 आ गया आपके पास 40,000। देन इसके बाद जो 2000 शेयर्स हैं उस पे फाइनल कॉल 8 रुपीज़ की रिसीव नहीं हुई, तो वो कॉल्स इन एरियर्स हो गया 16,000 का, वो आ जाएगा हमारे डेबिट साइड पे अमाउंट। एंड बैंक के अमाउंट में दिखाएंगे 1,80,000 शेयर्स माइनस 5,000 शेयर्स माइनस 2,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़। तो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर हो गया मेरा 1,73,000 शेयर्स इंटू 8, अमाउंट आ गया हमारे पास 13,84,000। क्लियर। अब क्या करना है, अब कंपनी कहती है कि क्या करेगी, वो ये 2000 जो शेयर्स है ना इसके पास, इसने फाइनल कॉल नहीं दी तो इसके शेयर्स को पहले तो वो फॉरफिट कर रही है। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री जब शेयर्स जो है प्रीमियम पर इशू हों तो उस केस में क्या होती है, नोट कीजिए। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि जो शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं उस पर जो कॉल रिसीव नहीं हो रही, क्या उस कॉल के साथ प्रीमियम है। अगर प्रीमियम है तो उस केस में क्या करेंगे, हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही और फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम है, तो अब हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही, और टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में वो अमाउंट लिखना है आपको जो मनी आपको रिसीव हो चुकी है, आपको एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, आपको अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है, आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हो चुकी है, तो हम ये अमाउंट लेंगे। ठीक है, और यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसका ओनली हमें कैपिटल वाला अमाउंट लेना है, जो मनी रिसीव हो चुकी है उसका सिर्फ कैपिटल वाला वैल्यू लेनी है, कैपिटल वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ पर 2 + 3 + 2 करेंगे हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में, और शेयर हो जाएंगे हमारे 2000 मल्टीप्लाई 2 + 3 + 2। ओके, और जो हम फाइनल कॉल करेंगे क्रेडिट में शेयर फाइनल कॉल, वहाँ पर हम टोटल 8 लेंगे, 2000 इंटू में 8। और जो हमने करना है शेयर कैपिटल में 2000 इंटू में 10। अब आप कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम प्रीमियम की वैल्यू सिर्फ वही लेंगे जिस कॉल पर आपको मनी रिसीव नहीं हुई है, कंपनी को मनी रिसीव नहीं हुई है शेयर होल्डर से। तो 5 रुपीज़ जो कि फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम की मनी है वो रिसीव नहीं हो रही है, बाकी प्रीमियम्स तो रिसीव हो गए ना, क्योंकि उसे एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई, अलॉटमेंट भी रिसीव हो गई, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गई, तो उनके साथ जो भी प्रीमियम का अमाउंट था वो रिसीव हो चुका है। प्रीमियम का अमाउंट उसे सिर्फ फाइनल कॉल वाला रिसीव नहीं हुआ है, तो सिर्फ हमें वो वही लेना है। तो नोट कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अब हम अमाउंट लिखेंगे शेयर कैपिटल में 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ ईच। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू नॉर्मल वाली लेनी है, प्रीमियम को नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम में लेंगे 2000, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 20,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में लेंगे 2000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ कौन से लिए हमने, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं रिसीव हो रही तो रही है, तो फाइनल कॉल पर जितना अमाउंट है प्रीमियम का वो लेंगे। ओके, अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ गया मेरा 10,000। देन इसके बाद 2000 शेयर्स, अब टोटल वैल्यू लेंगे क्योंकि इसका हमने प्रीमियम लिया है, रिकॉर्ड किया है यहाँ डेबिट, तो क्रेडिट साइड भी होगा। टोटल वैल्यू होगी 2000 इंटू में 8, 16,000। देन इसके बाद 2000 शेयर्स, और आपको जो एप्लीकेशन के 2 रुपीज़, अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ कंपनी को जो रिसीव हो चुके हैं वो हम ऐड करेंगे। 2 + 3 5 + 2 7 हो गया, तो 2000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 14,000। ठीक है, मेथड ये है करने का, आपको दोनों साइड का टोटल करके भी चेक कर लेना है कि आपकी एंट्री ठीक हो गई है। समटाइम्स कई बार कैलकुलेशन में एरर रह जाता है, तो स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आप डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशन करने में कैसे गलती कर सकते हैं, तो कई बार अच्छे से हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट।
अब शेयर्स को री इशूड एट डिस्काउंट क्यों कहा मैंने यहाँ पर, देखिए फुल्ली पेड कहा, इसने कहा री इशूड 15,000 शेयर्स एट ₹8 पर ईच फुल्ली पेड। अब तो यहाँ पर ये जो ₹8 पर शेयर कह रहा है ना, ये वैल्यू है जो री इशू के टाइम रिसीव हो रही है, और फुल्ली पेड अप का मतलब है जितने की शेयर कैपिटल थी उतने वाली। तो यहाँ पर ₹10 ईच के शेयर थे, तो यहाँ पर अब भी ₹10 ईच की ही शेयर कैपिटल रहेगी ईच शेयर की। ओके, और जो रिसीव होगा वो ₹8 होगा। तो एंट्री जो होगी हमारी, जब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो 1500 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ₹8 से, और जो क्रेडिट करेंगे वहाँ करेंगे शेयर कैपिटल को क्रेडिट ₹10 से। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 10 माइनस 8 ₹2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किए 15,000 इंटू 8 बैंक अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में आप लोग करेंगे 15,000 शेयर्स इंटू ₹10 मल्टीप्लाई करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की कॉलम में लिख देना है। ये क्या है, 3000 का जो अमाउंट यहाँ पर डेबिट होना है, ये क्या है, डिस्काउंट है। लेकिन री इशू के टाइम पर हम कभी भी यहाँ पर शेयर डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, हम टर्म यूज़ करते हैं शेयर फॉरफीचर। क्यों यूज़ करते हैं, देखो कंपनी इस डिस्काउंट की रिकवरी जितना अमाउंट वो अपने पहले वाले शेयर होल्डर से फॉरफिट कर चुकी थी उससे करती है, इसीलिए इस डिस्काउंट के लिए यहाँ पर लिखा जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट है जो शेयर का फॉरफीचर का क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर डेबिट भी हुआ है, तो हमें उनमें से डिडक्ट करके नॉर्मल केस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2000 शेयर्स के ऊपर फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पर जो डेबिट हो रहा है वो 1500 शेयर्स के ऊपर हो रहा है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। करने के लिए आप कैलकुलेट करेंगे कि लिखिए 2000 शेयर्स पर फॉरफिटेड जो अमाउंट है वो है 14,000, तो हमारा 1500 शेयर पर कितनी वैल्यू होगी, देयरफॉर 1500 शेयर्स पर जो अमाउंट होगा वो होगा 14,000 डिवाइड 2000 मल्टीप्लाई 1500, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई मेरे पास 10,500। तो यहाँ जो मेरा बैलेंस है 14,000 का क्रेडिट शेयर फॉरफीचर का, वो 2000 शेयर्स के लिए है, पर जब कैपिटल रिजर्व में मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे 1500 के जो शेयर्स री इशू किए हैं उनसे रिलेटेड करना है, तो उसके लिए काउंट कर लिया कि 1500 शेयर्स का जो क्रेडिट अमाउंट बनेगा शेयर फॉरफीचर का वो होगा 10,500, और डेबिट अमाउंट है यहाँ पर 3000। तो आप कैलकुलेट करेंगे शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट अमाउंट 10,500 माइनस कर देंगे उसमें से डेबिट अमाउंट 3000, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 7,500। इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है, तो 7,500 डेबिट साइड पर लिखिए और 7,500 ही आप इसे क्रेडिट साइड पर लिखिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चंस कंप्लीट है। आपको क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन जब आप रीड करते हैं तो उसको एक तो नोट कर लीजिए साथ के साथ उसके की पॉइंट्स को, ताकि आपको बार बार उसको रीड नहीं करना पड़ेगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। दूसरा, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यही बच्चे ना क्या करते हैं जल्दबाजी में पढ़ते जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, वो फर्स्ट उठाएंगे 2 लाख की वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर स्टार्टिंग में इशू किया कंपनी ने शेयर्स, तो सारा क्वेश्चन उसी से कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। साथ में यहाँ और छोटे छोटे पॉइंट्स भी थे इस क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस था, कॉल्स इन एरियर्स था, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो उन्हें करने में दिक्कत नहीं आती है। तो कोई भी वीडियो हो उसको ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको इजी लगे क्वेश्चन करने के लिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो के लिए कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या और चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पे ही बनाऊंगी, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।